अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस है जो 10th क्लास का पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का। तो लेक्चर शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बहुत अहम सवालात हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है कि डिफ़ाइन द रिजर्व वर्ड्स और की वर्ड्स। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग 2 नंबर भी और इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में भी आते हैं। तो आपने ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंस वाले सवाल भी हैं जी, मिसाल के तौर पर कि डिफरेंस बिटवीन दी कांस्टेंट एंड वेरिएबल। स्टूडेंट, ये वो सवाल है जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि कांस्टेंट की भी 3 इकसाम है और वेरिएबल की भी 3 इकसाम है, तो इसीलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आगे हमारे पास जो सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि रूल्स ऑफ राइट द नेम ऑफ वेरिएबल। ये आपने लाजमी लिखना है, ये 2 नंबर का सवाल आता है। इसी तरह से हमारे पास और भी हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन और इनिटलाइजेशन। आगे हमारे पास और भी सवाल हैं, तो कोशिश करें कि ये जितने भी सवाल होते हैं तो आपने लाजमी याद करने हैं ताकि पेपर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं जी, सवाल है एक हमारे पास कि व्हाट इज़ GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो इसका 1 नंबर का MCQs भी आ सकता है कि GUI स्टैंड फॉर, और 2 नंबर का भी सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास और भी है जी। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि सवाल आता है कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की कितनी इकसाम है। कंप्यूटर लैंग्वेज की हमें पता होना चाहिए कि 2 इकसाम होती हैं, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो पेपर में या MCQs में अगर पूछ ले कि जो मशीन लैंग्वेज है ये किसकी इकसाम है, तो आपने याद रखना है ये लो लेवल लैंग्वेज की इकसाम है। आगे हमारे पास और भी सवाल हैं, तो आप कोशिश करें कि हर सवाल को अच्छी तरह से याद करें। ये मेरे पास जो लिस्ट है ये मैंने आपको दी है, तो आपने कोशिश करनी है कि पूरी लिस्ट को अच्छी तरह से यानी कि तैयार करनी है। अभी मैं आपको और भी सवालात दिखाऊंगा, आपने हर सवाल को अच्छी तरह से लिखना भी है, याद भी करना है, ताकि पेपर में जब इस तरह के सवाल आएँ तो आप आसानी से लिख सकें। सवाल एक यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा अहम है कि डिफरेंस बिटवीन स्कैन एफ और गेट करेक्टर। तो स्टूडेंट, ये लाजमी लिखना आपने, ये बहुत अहम सवाल है, ये पेपर में आ सकता है। इसी तरह से एक सवाल है कि इंटीजर में और फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस इसका पूछा जा रहा है। तो डिफरेंस याद रखें कि ऐसी वैल्यू जिसमें यानी कि वो पॉइंट ना आए, इशारिया ना आए, इसे इंटीजर कहते हैं, और जिसमें वो पॉइंट आता है या इशारिया आता है उसे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डाटा या फ्लोटिंग डाटा कहते हैं हम लोग। आगे हमारे पास और भी हैं जी सवाल जो हमारे पास मौजूद हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जितने भी सवाल हैं अच्छी तरह से तैयार करें ताकि पेपर आपके लिए आसान हो जाए। आगे हम लोग अगली लिस्ट देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब ये हमारे पास है जी, लिस्ट आई है दूसरी। तो यहाँ पे जो सवाल, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट इज़ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये बहुत अहम है, चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास है। यानी कि जितने भी प्रोग्राम हैं, हर प्रोग्राम में हम लोग एंड यूज़ करते हैं, यानी कि सेमी कोलन के प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, और प्रिंट एफ के एंड में हम लोग सेमी कोलन को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। आगे हमारे पास स्टूडेंट याद रखें सवाल है कि व्हाट आर ऑपरेटर्स। एक सवाल आता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड ऑपरेशन, इन तीनों में डिफरेंस है। ऑपरेटर तो ये होता है कि जो आप लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी अर्थमेटिक साइन यूज़ करते हैं, यानी कि। लेकिन जो ऑपरेंड होता है, सम टाइम मैं स्टूडेंट से जब सवाल पूछता हूं तो इनको नहीं पता होता कि ये ऑपरेंड क्या है। तो याद रखिए लीजिएगा, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास ऑपरेंड्स होती हैं। तो आगे हमारे पास और सवाल हैं। अब हमारे पास ये जो सवाल आ रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी कि एंड और नॉट, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि लॉजिकल ऑपरेटर की कितनी इकसाम होती हैं। 3 इकसाम होती हैं, एंड और नॉट, यानी कि जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए, प्लस करने के लिए, या तो फिर रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वाला टॉपिक हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ था, चैप्टर नंबर 2 में। तो इसीलिए ये अब आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये जो सवाल ऊपर है कि डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि एक वैल्यू ऐड करने के अमल को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और एक वैल्यू यानी कि ऐड नहीं करना, अब लेस करना है, वो अमल हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास और भी सवाल हैं, तो कोशिश कीजिएगा
कि ये जो लिस्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की, इसको आप लोगों ने 1 बाय 1 देखना है और इन्हीं को आप लोगों ने अपनी बुक के साथ निशान लगा लें, ताकि आप सिर्फ इन्हीं सवालात को याद करें। इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास और भी सवाल हैं, तो आप सवाल देखते रहें। सवाल यहाँ पे एक आता है जो बहुत अहम है, जिसे हम लोग कहते हैं कि डिफ़ाइन दी अरे। स्टूडेंट, ये अरे वाला सवाल बहुत अहम है। जिस तरह हम लोग लूप वाला सवाल करते हैं कि लूप से क्या मुराद है कि बार बार दोहराना, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार दोहराने के अमल को लूप कहते हैं। इसी तरह से अरे यानी कि सेम टाइप ऑफ डाटे को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, इसे हम लोग अरे कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास लिस्ट थी सारी शॉर्ट क्वेश्चंस की। आपने कोशिश करनी है कि ये सवाल देखने हैं, साथ में बुक ओपन कर लें और इन सवाल की लिस्ट यानी कि जितने भी हैं निशान लगा लें और इन्हीं सवालात को आप अच्छी तरह से याद करें। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी नेस्टेड लूप। तो जब ये नेस्टेड लूप का सवाल आएगा तो आप लोगों ने लाजमी करना, ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। नेस्टेड लूप से मुराद होता है कि एक लूप के बाद एक और लूप को इस्तेमाल करना, ये नेस्टेड लूप कहलाता है। आगे हमारे पास एक और लिस्ट है। तो स्टूडेंट्स, आपने कोशिश करनी है कि पूरी लिस्ट को अच्छी तरह से देखना है, निशान लगाने हैं और इन्हीं को याद करना है, ताकि पेपर आपके लिए आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है जी डिफरेंस बिटवीन इफ़ स्ट्रक्चर एंड लूप स्ट्रक्चर। ये दोनों तरह का अलग-अलग सवाल है, लेकिन आपने कोशिश करनी है अच्छी तरह से याद करना है। आगे हमारे पास और भी हैं सवाल, तो हर सवाल को अच्छी तरह से आप लोग याद रखें। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज़ सब प्रोग्राम। स्टूडेंट याद रखिएगा, एक सवाल आता है कि सब प्रॉब्लम या सब प्रोग्राम, कि जो बड़े बड़े मसले होते हैं इनको छोटे मसलों में हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो वो सब प्रॉब्लम कहलाती हैं। लेकिन जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं इनको छोटे प्रोग्राम्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो ये सब प्रोग्राम कहलाते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी सवाल हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो पूरी लिस्ट थी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की, हर सवाल को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ताकि पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। तो अगले लेक्चर के लिए फिर हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।